प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक समृद्ध लेकिन साधनहीन सा गांव था। खेत उपजाऊ थे, लोग मेहनती थे, पर सही मार्गदर्शन के अभाव में गांव उतनी उन्नति नहीं कर पा रहा था। उसी गांव में दो युवा रहते थे, राघव और सचिन। दोनों की उम्र समान थी, सपने बड़े थे और लक्ष्य एक ही था, जीवन में सफलता पाना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। राघव अत्यंत परिश्रमी था। उसका मानना था कि जो जितना ज्यादा मेहनत करता है, सफलता उतनी ही जल्दी मिलती है। वह बिना रुके काम करता, थकान की परवाह नहीं करता और कभी यह नहीं सोचता कि उसका परिश्रम सही दिशा में है या नहीं। दूसरी ओर सचिन बुद्धिमान था। वह मेहनत से बचता नहीं था, लेकिन हर काम को करने से पहले सोचता, योजना बनाता और फिर उसी अनुसार परिश्रम करता। उसका विश्वास था कि सही सोच के बिना मेहनत अंधी होती है। एक दिन गांव में प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य के शिष्य विष्णुगुप्त का आगमन हुआ। उन्होंने गांव की स्थिति देखी और समझा कि यहाँ संसाधन हैं, बस उन्हें सही ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की, राज्य की ओर से एक अवसर दिया जा रहा है। जो युवक गांव के लिए सबसे उपयोगी जल सिंचाई व्यवस्था तैयार करेगा, उसे राजदरबार में स्थान मिलेगा। यह सुनकर राघव और सचिन दोनों उत्साहित हो उठे। राघव ने उसी क्षण काम शुरू कर दिया। उसने न सोचा कि पानी कहाँ से आएगा, न यह कि जमीन की ढलान कैसी है। वह दिन-रात खुद ही पत्थर ढोने लगा, नहरें खोदने लगा और यह मानकर चल पड़ा कि उसकी अथक मेहनत ही उसे विजेता बना देगी। कुछ ही दिनों में उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन वह रुका नहीं। सचिन ने इसके विपरीत पहले पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसने पानी के स्रोत देखे, किसानों से बात की, मिट्टी की गुणवत्ता जांची और समझा कि कम श्रम में अधिक पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है। उसने कागज पर योजना बनाई और फिर सीमित लेकिन सटीक मेहनत शुरू की। दिन बीतते गए। राघव का काम देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, पर उसकी नहरों में पानी कहीं रुक जाता, कहीं व्यर्थ बह जाता। गांव वाले उसकी मेहनत की प्रशंसा तो करते, लेकिन परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। वहीं सचिन की बनाई व्यवस्था छोटी थी, लेकिन हर खेत तक पानी समान रूप से पहुंच रहा था। प्रतियोगिता के दिन आचार्य विष्णुगुप्त स्वयं निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने सबसे पहले राघव को बुलाया और पूछा, वत्स, तुमने बहुत परिश्रम किया है, पर क्या तुमने यह सोचा कि यह परिश्रम किस दिशा में जा रहा है? राघव के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। उसकी आंखों में थकान थी और मन में भ्रम। फिर आचार्य सचिन के पास गए और पूछा, तुम्हारा काम कम दिखाई देता है, फिर भी परिणाम बेहतर क्यों हैं? सचिन ने विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्य, मैंने पहले लक्ष्य को समझा, फिर मार्ग तय किया और अंत में पूरी निष्ठा से मेहनत की। आचार्य मुस्कराए और गांव वालों से बोले, यही चाणक्य नीति का मूल सिद्धांत है। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, और केवल बुद्धि भी अधूरी है। जब बुद्धि मेहनत को दिशा देती है, तब सफलता जल्दी और स्थायी होती है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे परिश्रम करता है, वह देर से सफल होता है या कई बार असफल भी। लेकिन जो पहले बुद्धि से योजना बनाता है और फिर मेहनत करता है, उसे कम समय में बड़ा फल मिलता है। प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ। सचिन को विजेता घोषित किया गया और उसे राजदरबार में सेवा का अवसर मिला। राघव निराश हुआ, पर आचार्य ने उसे पास बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं है, बस उसमें बुद्धि जोड़ने की आवश्यकता है। राघव ने उस दिन आत्मचिंतन किया। उसने समझा कि वह अब तक केवल श्रम कर रहा था, दिशा नहीं देख रहा था। उसने सचिन से सीखने का निश्चय किया और धीरे धीरे अपने काम करने का तरीका बदला।
कुछ समय बाद राघव और सचिन दोनों ने मिलकर गांव के विकास में योगदान दिया। एक बुद्धि से योजनाएं बनाता और दूसरा पूरे मन से उन्हें क्रियान्वित करता। परिणामस्वरूप गांव समृद्ध होने लगा। कहानी से सीख मेहनत आवश्यक है, लेकिन बिना बुद्धि के वह अधूरी है। बुद्धि सही दिशा दिखाती है और मेहनत उस दिशा में गति देती है। सफलता जल्दी उसी को मिलती है जो बुद्धि और मेहनत का संतुलन बनाए। चाणक्य कहते हैं, सोचकर कार्य आरंभ करो और कार्य आरंभ करने के बाद पूरे परिश्रम से करो। निष्कर्ष, बुद्धि मार्ग है और मेहनत यात्रा। दोनों के बिना सफलता संभव नहीं, लेकिन यदि पूछें कि किससे सफलता जल्दी मिलती है तो उत्तर है बुद्धि के साथ की गई मेहनत से। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।